नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। आज दोपहर को एक बेटा अपनी माँ से मिलने के लिए आया तो माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब थी। जब उसने अपने बेटे को देखा तो वो बड़े प्यार भरी नज़रों से अपने बेटे को देखने लगा। तो उसके थोड़े ना आंसू आ गए कि शायद मेरा बेटा मेरे को समझेगा। तो बेटा आगे से बोलने लगा, आंसू बहाने की क्या ज़रूरत है, आंसू दिखाने की क्या ज़रूरत है। और इतने शब्द बोले बेटे ने, इतने शब्द बोले, माँ चुप की चुप हो गई। और उसको बोल रहा था कि आपने ये कसूर किया, वो कसूर किया, ये कसूर किया। माँ तो एक प्यार भरी निगाह से उस बच्चे को देख रही थी। तो जब वो बच्चा बोल रहा था तो वो ऐसे बोल रहा था जैसे उसने ज़िंदगी में कोई कसूर नहीं किए। जितने ज़िंदगी में कसूर हुए हैं उसके भी वो सब उसकी माँ ने किया, उसने तो कुछ किया ही नहीं। वो तो बेचारा इतना शरीफ है। तो माँ सोच में पड़ गई। माँ सारा दिन खामोश रही और सोचती रही कि अब तो मेरे जाने का टाइम है। मैं लाचार बेबस, हर तरफ से, शरीर की तरफ से, हर तरफ से। अब बच्चे जो मर्जी कह सकते हैं, उनको हक है। और माँ बहुत दुखी हुई, सारा दिन खामोश रही और मन मन में ना बहुत रोती रही, बहुत रोती रही। फिर उसने सोचा मैं क्यों रो रही हूँ, मैंने तो कोई कसूर किया ही नहीं। तो ठीक है, बच्चा बोल गया तो ठीक है, अपना अपना जो कर्मों का हिसाब है सब ने लेना है। लेकिन फिर भी वो भगवान से कह रही थी मेरे बच्चों के कर्मों का हिसाब आप मत लेना। तो देखो, मैं आप सबको कुछ कहना चाहती हूँ, एक मंत्र देना चाहती हूँ सब बच्चों को और बाकी बड़ों को भी, जिनकी भी माँ है ना, उनको एक मंत्र देना चाहती हूँ कि माँ को ना आप कभी मत दुखी करना। माँ का एक आंसू भी ना आपको दुगना तिगना कर्म के रूप में भोगना पड़ेगा। आप खामोश जब आपकी माँ हो जाएगी ना, तो ये सोचना, नहीं जीते जी जब खामोश हो जाएगी तो ये सोचना कि मैंने ना कोई बहुत बड़ा पाप किया है, जो माँ खामोश होगी। माँ के कर्ज का हिसाब तो आप जिंदगी कई जन्मों तक नहीं उतार सकते। बहुत माएँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए तड़पती रहती हैं कि जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो ये करूँगी, वो करूँगी। वही बच्चे जब उसको धिक्कार के जाते हैं ना, तो माँ बोलती नहीं, कभी नहीं बोलेगी, तब भी आपको सीख देगी। लेकिन अंदर के जो उसके आंसू है, जो रोना है, वो किसी को ना बताएगी सिवाय भगवान। और भगवान हमेशा माँ की पुकार जरूर सुनता है। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे माँ की इच्छा है कि मैं बचपन से होती है कि मैं एक अच्छी सी शॉल लूँ, छोटी छोटी इच्छा की बोल रही। जैसे कि मैं कभी बहुत डोसा खाऊंगी, जब मेरा बच्चा कमाने लगेगा मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। छोटी छोटी आशा आप तो वो भी नहीं पूरी करते। आपको तो सिर्फ उस टाइम जब आप कमाने लगते हो तो मैं ही नज़र आती, मैंने ही सब कुछ किया। आप भूल ही गए कि इस माँ ने कहाँ तक कैसे मेरे को पहुँचाया। एक बेटा उसी दिन अपनी माँ के बोल के गया कि आपने मेरा देखा ही क्या, अभी तो मेरा कुछ देखा ही नहीं। जब मैं आपको अपने बारे में, अपनी नौकरी की ना बारे में औकात दिखाऊंगा ना, तो माँ आप तो बहुत रोगी। सोचो उस माँ का क्या हाल हुआ, वो कैसे जी होगी। लेकिन मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और एक मंत्र भी दे, जब तक आप जियो, मेरा ख्याल सब लोग कहते हैं भगवान के लिए भी ना 10 गुना पैसे निकालो। और मैं तो कहती हूँ 1 गुना अपनी आमदन से ना 1 रुपया चाहे निकालना। जब उसकी जो इच्छा होगी ना, आप अपने से नहीं, उस पैसे से माँ की पूरी करना। जब आप माँ की इच्छा पूरी करोगे ना, माँ की इच्छा क्या होगी, माँ कभी भी अपने बच्चे से कुछ नहीं चाहती। वो तो यही चाहती मेरा बेटा मेरे को कुछ समय दे दे और मेरे को ना कुछ अच्छी बात बोले, प्यार से बोले, अच्छा बोले। आप बेटे रोज़, जो भी बच्चे हैं, सब बच्चे रोज़ अपनी माँ को ना फ़ोन ज़रूर करना। चाहे आप माँ से गुस्से हैं, नाराज़ हैं या जो भी हैं, आपके जो कर्म है ना, जो आपने माँ के साथ गलत किए, वो ज़रूर कटेंगे। भगवान ही उनको काटेगा आपके लिए ना। आप कितना ही माँ के लिए गलत सोचो, जब आप माँ को इतना ही पूछोगे ना, माँ आपने खाना खा लिया, आप जीती हो, आपकी तबीयत ठीक है, तो माँ को तो ऐसे लगेगा जैसे मेरे बच्चे ने फ़ोन ना करके मेरे को सारी दुनिया दे दी। मेरे एक चाचा जी थे, वो बॉम्बे में रहते थे। मेरी दादी ने ना अपने सब बहन के बच्चों को पाला था, उनको भी पाला। लेकिन वो अपनी मेरी दादी का एहसान नहीं भूले। वो जब भी बॉम्बे से आते थे ना, 2 साड़ियाँ एक ही रंग की, एक ही डिज़ाइन की लेके आते।
जो भी चीज़ लाते थे ना एक ही रंग की लाते थे। पहले वो मेरी दादी को देते थे जिन्होंने उन्हें पाला था, और फिर अपनी माँ को देते थे। वो कहते पालने वाली माँ तो जन्म देने वाली माँ से भी ऊंची होती। पहले लोगों के ऐसे विचार थे। आज के जो बच्चे हैं, जो जिस माँ ने उनको जन्म दिया, पाला, पोसा, इतने उन बच्चों के ऊपर कर्ज है, वो जब माँ को धिक्कार के जाते हैं ना तो माँ बहुत रोती है। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप छोटी छोटी इच्छा माँ की, जैसे आप जो कर, जब बचपन में हो, जैसे माँ की छोटी छोटी हेल्प कर दो माँ को। बहुत, एक दुनिया में एक ही आदमी आपकी खुशी से खुश होगा, वो होती माँ। बाकी तो सब ईर्ष्या करते, आपके बहुत लोग भड़काएंगे कि तुम्हारी माँ ये है वो। आप मत भड़कना, माँ माँ होती है, बाकी दुनिया वाले कुछ नहीं होती। ये तो सब तमाशा देखेंगे आप दोनों के बीच में मतभेद डालकर। आप ऐसा ना करना। मतलब ही जैसे आप थोड़े बड़े हो गए तो आपको लगता है कि मेरी माँ को ना, आज मेरी माँ थक गई तो उसके साथ खाने में हेल्प कर देना, कुछ और चीज़ों में हेल्प कर देना, कोई शर्म ना करना। क्योंकि माँ की जो आप मदद करोगे ना तो सोचोगे भगवान की मदद की। और माँ के ना मतलब कभी आंखों में आंसू ना आने, और कभी भी ये डर के फलाना क्या कहेगा, डिंगना क्या क्या, कभी माँ को डर के ना फ़ोन करना, निश्चिंत हो के। उस माँ ने जब पाला था आपको तब तो उसने नहीं डरी। आप गलत काम भी करते थे तब भी माँ कहेगी कि मेरा बच्चा ठीक है। तो आपको किस चीज़ का डर? आप भी माँ को रोज़ फ़ोन कीजिए, माँ का हाल चाल। आप माँ को मत कुछ दीजिए, माँ के लिए कुछ मत कीजिए, लेकिन आप माँ को ना दुखी मत करना। माँ के साथ चालाकी ना करना, ठगी ना करना, धोखा ना करना। मतलब भगवान ने भी माँ को इसलिए भेजा है कि मैं तो हर जगह नहीं पहुँच सकता, मेरी जगह पे आप सोचना कि आप जो कर रहे हो, झूठ सच जो भी कर रहे हो ना, फ्रेम अपनी माँ के साथ, वो आप भगवान के साथ कर रहे हो। और आज से ना डर के रहना भगवान से, क्योंकि वो कर्मा का हिसाब जो माँ को दुखी करता है ना, उसकी दहलीज में कभी खुशी नहीं आती, उसके घर के अंदर खुशी जाती ही नहीं। वो दहलीज के बाहर ही खड़ी रहती है। जब माँ के आंखों में आंसू होते, माँ के एक एक आंसू का हिसाब भगवान लेता है। आप सब बच्चे प्लीज़ अपनी माँ को आज से जरूर पूछना, जैसी मर्जी आपकी माँ हो, गंदी हो, काली हो, सफ़ेद हो, जो भी हो, आप माँ की बहुत इज्जत करना। जो बच्चा, आज मैं आपको बोलती हूँ सच्ची बात, आपके जो बिगड़े काम हैं वो भी बनेंगे अगर आप माँ को पूछेंगे। और मैं भगवान से रिक्वेस्ट करती हूँ, सब उन बच्चों को भगवान, उन बड़ों को भी जिनकी माँ है, अगर माँ को पूछें तो उनको अपना बहुत अच्छा आशीर्वाद देना, और उनको अच्छे से गिफ्ट देना, उनकी मन की शांति देना, और उनको बहुत सारी खुशियाँ देना। ये एक मेरी भी आप लोगों को बहुत दुआ है।